सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। डॉक्टर आशीष देशमुख के लिए जनता जनार्दन से मामा शिवराज ने मांगा आशीष। कलंकित सुनील केदार को मिटाने की जरूरत, मामा शिवराज। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 रविवार के दिन शाम 4 बजे सावनेर क्रीडांगन मैदान में देश के कृषि मंत्री और लाडली बहन योजना के जनक माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जाहिर सभा हुई, जिसमें केदार पर जम के बरसे मामा शिवराज। उन्होंने भरे मन से केदार रूप कलंक को मिटाने की बात कही। जनता जनार्दन से कहा, मैं आपसे भाजपा की ओर से सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर आशीष देशमुख के लिए आशीष मांगने आया हूँ और इस क्षेत्र के गुंडागिरी कलंक रूपी सुनील केदार को मिटाकर मैं आप सभी का क्षेत्र का विकास करने के लिए, जिसकी कामगिरी है दमदार, ऐसे डॉक्टर आशीष रंजीत देशमुख को 20 नवंबर 2024 के दिन प्रचंड बहुमत देकर 23 तारीख को नए प्रकाश की तरह इस क्षेत्र का विकास करने के लिए ऊर्जावान आशीष देशमुख के लिए आशीर्वाद मांगने मैं आपके बीच आपका मामा आया हूँ। मामा शिवराज ने भरे मंच में किसान भाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के विषय को लेकर जनता जनार्दन को संबोधित कर इस क्षेत्र में आने वाले समय में आशीष देशमुख के साथ मिलकर नए नए उद्योग लाने की बात कही। इस जाहिर सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आए सभी नागरिक, जनता जनार्दन हजारों संख्या में शामिल थे। सिटी इंडिया न्यूज के लिए तालुका प्रतिनिधि नीतेश गवाने, सावनेर। होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। एक तो विकास के काम कभी कांग्रेस ने नहीं किए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नहीं किए, और आज तो बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिवस है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन एक अफसोस होता है बहनों और भाइयों कि पुत्र ने सत्ता की खातिर पिताजी के सिद्धांत को त्याग दिया। उनकी आत्मा जहां भी होंगे दुखी होगी। ये काय का गठबंधन, ये विकास नहीं कर सकते, जन कल्याण नहीं कर सकते। अब यहां पर कितनी योजनाएं बनी है, आज विकास के काम गिनाने नहीं आए और कहेंगे बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, आज उसके विस्तार को नहीं जाना। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं हूं, मेरे लिए तो बेटियां और बहनें ही देवियां हैं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो जीवित जागृत बहनें और बेटियां हैं। मन में आए कि इनकी जिंदगी कैसे सुखी हो। बहनें क्यों आंसू बहाए हमें, बहनें क्यों हाथ फैलाए, और उनको भी जीने का हक है। परिवर्तन तो ये आया है कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा सम्मान बढ़ गया है। कई बहनों ने कहा कैसी हो, रोटी में घी लगा दो, पैसा दबा रहा। कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। भाइयों की गारंटी में नहीं ले सकता, भाइयों को पैसा मिलते तो ढंग से लगते या गड़बड़ कर देते, लेकिन बहनों की गारंटी, उन्हें पैसा बर्बाद नहीं किया। बेटा बेटी की शिक्षा में, भलाई में, और कई बहनों ने तो काम धंधे को पूरा न्याय है। मैं बधाई देता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अनिल जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने बहनों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण काम किया है। आपको धन्यवाद। और अब तो 1500 रुपया महीना मिल रहे हैं। ये 1500 तक सीमित नहीं रहेंगे, बढ़कर कितने होने वाले हैं, जोर से बोलो। 2100 होने वाले। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? ये योजना को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बच नहीं रही। बहनों का सशक्तिकरण रिपोर्ट तुम्हारी कर्नाटक की सरकार दिए क्या तुमने, तुम्हारी हिमाचल में सरकार दिए क्या तुमने,
तुम्हारी तेलंगाना में सरकारें दिए क्या देते हैं? ये राहुल गांधी केवल गाली बजाता है, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे। बाहर तेरा खटाखट इधर देख, महायुति को या सटासट पैसे खाते में जा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। इनके अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं और ये सब वादा तो कर लिया, पूरी नहीं हुआ है, लेकिन ये उड़ता नहीं है। कांग्रेस तो फुस्सी बम हो गई है, फुस्सी बम फूकती नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग सदा चली आई प्राण जाए पर, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और किसान भाइयों, तुम्हारा भी कभी भला किया है क्या कांग्रेस ने? मैं कृषि मंत्री हूं, आज जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक के बाद एक फैसले हम करते चले। सोयाबीन के जो प्लांट है वो ठीक से चले, विदेश का तेल महंगा हो जाए तो इनकी मिलें चलेगी तो हमारे सोयाबीन का रेट बढ़ेगा। और आज कृषि मंत्री के नाते कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और बाकी किसानों को बता देना, 4,892 रुपया से कम में सोयाबीन नहीं बिकने देंगे। किसी भी कीमत पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। बीच में एक वादा, बामन को ले जी, आशीष जी, बीच में एक बाधा आई और बाधा ये आई कि मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो सोयाबीन में 12% तक नमी अलाउ थी खरीदी के लिए। महाराष्ट्र का पता किया तो पता चला 14-15% मॉइस्चर है। तो किसान भाइयों, ये तो दिलाई, मैं महायुति की सरकार फैसला किया कि किसान जो कर्जदार है करेंगे, कर्ज माफ करने का काम नहीं करेंगे। 7-12 कोरा, बिजली बिल भी माफ क्या किए। और कपास वालों सुन लेना, कपास का पिछले साल था समर्थन मूल्य 6,620 रुपया क्विंटल, इस बार बढ़ा के कर दिया है 7,121 रुपया क्विंटल। और मेरी जवाबदारी है CCI के केंद्र खोल के पूरा कपास खरीदेंगे, चिंता मत कर। न केवल कपास, और कह देना मामा कहते जा रहा, एक एक दाना खरीदूंगा, इससे कम में नहीं बिकने दूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे वो किसान जो प्याज पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, वह जहां बेचते फसल अपने गांव में, गांव के आसपास सस्ती बिकती है। लेकिन बड़े शहरों में अगर चले जाओ, नागपुर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले, खर्च इसलिए रहता है कि भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, दिल्ली करेगी। तो किसान भाइयों, बाहर ले जाके भी सब्जियां बेचोगे तो ट्रक का भाड़ा आप नहीं दोगे, हम देंगे, सरकार।